हर हर महादेव। आज हम बात करेंगे उस पावन दिन की जिसका इंतजार महादेव का हर भक्त पूरी साल करता है। आने वाला 11 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार है। यह सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि वह दिन है जब महादेव अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। ऐसा कहा गया है सावन का महीना महादेव का महीना है और आखिरी सोमवार सबसे शक्तिशाली और फलदायक माना जाता है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है जो भी भक्त इस दिन पूरे मन से महादेव की पूजा करता है उसके जीवन के सारे कष्ट महादेव हर लेते हैं। सावन के अंतिम सोमवार को लेकर एक व्रत कथा भी है। चलिए आपको एक भक्ति से पूर्ण एक कथा भी सुनाता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उस परिवार की स्त्री जो हर सोमवार को व्रत रखती थी, पूरे श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करती थी। परिवार की हालत बहुत खराब थी, न खाने को अन्न थे न पहनने को कपड़े। फिर भी वह पूरे श्रद्धा से महादेव की भक्ति करती थी। उसे विश्वास था कि महादेव उसके कष्टों को हर लेंगे। जब सावन के हर सोमवार को गंगाजल, बेलपत्र और पुष्प लेकर मंदिर जाती और शिवलिंग पर अर्पण करती, इसी तरह हर सोमवार को जाते जाते सावन का आखिरी सोमवार आ गया। उस दिन स्त्री ने व्रत रखा लेकिन घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। फिर भी वह दुखी नहीं हुई क्योंकि उसे विश्वास था महादेव पर। वह घर से खाली पेट तेज बारिश में शिव मंदिर पहुंची। बड़ी दुखी मन से आंखों में आंसू लिए हुए महादेव को गंगाजल, बेलपत्र और पुष्प अर्पण किया और रोते हुए महादेव से प्रार्थना किया, हे बाबा, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। उसी समय उस मंदिर में एक धनी व्यापारी आया। वह उस स्त्री को रोते हुए देखा। उसने स्त्री से पूछा, माँ, आपके पास कुछ भी नहीं, फिर भी आप इतनी श्रद्धा और भक्ति से महादेव की पूजा करती हैं। तब उस स्त्री ने कहा, मेरी दौलत तो स्वयं महादेव हैं। व्यापारी उसकी बात सुनकर इतना भावुक हो गया कि उसने उसी समय उस स्त्री के पूरे परिवार का जीवन भर के लिए पालन पोषण की जिम्मेदारी ले ली। उसे सब कुछ दिया जो उस स्त्री को चाहिए था। तभी तो ऐसा कहा गया है जो महादेव की भक्ति करता है उसे सब कुछ मिलता है। उस दिन उस स्त्री को सिर्फ धन ही नहीं मिला बल्कि उसे महादेव का आशीर्वाद, सुरक्षा और सम्मान भी मिला। इसलिए तो ऐसा कहा जाता है कि सावन के अंतिम सोमवार को अगर सच्चे मन से पूजा की जाए तो महादेव स्वयं अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आइए जानते हैं कि 11 अगस्त को आपको क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें। संभव हो तो सफ़ेद वस्त्र धारण करें। शिवलिंग पर गंगाजल, अगर गंगाजल नहीं है तो शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, कम से कम 3 बेलपत्र, धतूरा और सफ़ेद मदार का पुष्प जरूर अर्पण करें और साथ में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिवलिंग पर बेलपत्र और मदार का पुष्प अर्पण करते समय अपनी मनोकामना बोलें। अपने मन को शांत रखें। यह सावन का आखिरी सोमवार होगा। यह आखिरी मौका है महादेव को प्रसन्न करने का। यह तो बस भाव के भूखे हैं। अगर उन्हें प्रेम से पुकारा जाए तो सारा ब्रह्मांड भी कम पड़ जाएगा उनकी कृपा के सामने। और जहाँ श्रद्धा होती है वहाँ महादेव स्वयं प्रकट होते हैं। यह भगवान शिव से जुड़ने का पवित्र अवसर है। इस वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो हो सकता है यही वह क्षण हो जो आपके जीवन में परिवर्तन ला दे और दिव्य प्रेरणा वाइब को जीवन का आदत बनाएं। वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट में बताएं आपने सावन सोमवार का कौन सा व्रत रखा है। हर हर महादेव।